पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। ये पहले हम जान लेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बाद में फिर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर उसके बाद में आगे का पार्ट। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है और वर्ड्स किससे बनते हैं, लेटर से बनते हैं। ये जो लिखे हुए हमारे अल्फ़ाबेट हैं और अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक लेटर हम ले सकते हैं, इसमें से कोई भी एक लेटर ले सकते हो। अब इन अल्फ़ाबेट में से हम लेटर ले करके एक वर्ड बनाते हैं, तो वो लेटर कहलाता क्या है, उसको इंग्लिश में इस तरीके से हम बोलते हैं। उसकी जो डेफिनेशन दे रखी कुछ इस तरीके से है, लिखा है अ सिंबल यूजुअली रिटन or printed representing a speech sound and constituting a unit of an alphabet। मतलब कि ये हमें स्पीच साउंड, मतलब एक स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये रिटन होता है या प्रिंटेड होता है एक सिंबल टाइप का, सिंबल टाइप ही होता है, एक सिंबल होता है और वो सिंबल एक स्पीच साउंड जिसकी होती है, यानी कुछ बोलने पर कुछ किसी तरीके की आवाज़ निकले उसको बोलते हैं स्पीच साउंड। और वो तुम्हारा क्या है, एक अल्फ़ाबेट का अंग है, हिस्सा है। मतलब इस अल्फ़ाबेट का एक हिस्सा है, यानी कोई भी हो सकता है, वो बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई भी लेटर हम इसे उठा करके और वर्ड को बनाते हैं। तो ऐसे सिंपली अगर सिंपल तौर पे अगर हम सिंपल तौर पर बोले तो ये कह सकते हैं कि हमें एक वर्ड को लिखने के लिए, एक वर्ड को तैयार करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट में से लेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। लेटर्स हम लेते हैं, इसमें से लेटर्स उठाते हैं, लेटर से उठा करके एक वर्ड बनाते हैं और कई सारे वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे रामा गोज़ टू मार्केट, रामा गोज़ टू मार्केट, तो इसमें देखिए कई सारे वर्ड आते हैं। तो ये जो जितने भी वर्ड हैं, हर एक वर्ड लेटर्स से मिलकर के बना है, कई लेटर से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लेटर को हम रीड कर रहे हैं, लेटर को समझ रहे हैं। लेटर है क्या, लेटर एक अल्फ़ाबेट का एक अंग है, यानी हिस्सा है। इस अल्फ़ाबेट का एक हिस्सा है कौन, लेटर, उसका हिस्सा है। और उन लेटर से हम बनाते हैं वर्ड और वर्ड से बनता है सेंटेंस। यानी लेटर्स हम यहाँ से लेते हैं, उससे बनाते हैं वर्ड और वर्ड से बनता है सेंटेंस। ठीक है, जैसे हम अगर लेटर लेंगे तो यहाँ पर लेटर्स कोई सी ले सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ, समझिएगा। मैं इन अल्फ़ाबेट को हटा दे रहा हूँ। देखिए लेटर मान लिया हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा फूड, फूड लिखा हमने। अब देखिए इसमें लेटर कौन कौन से हैं, एफ है और 2 बार ओ आया है और डी आया हुआ है, मतलब कि ये वाला रिपीटेड है और ये 2 हमारे सिंगल टाइम आए हैं। तो ये एक बार आए हैं और ये 2 बार आया है, मिल करके एक वर्ड बन गया। और इस तरीके के वर्ड मान लिया और इसी तरीके से हम बना ले कोई और भी दूसरे तरीके के, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही तरीके का वर्ड तो होगा नहीं, कई अलग अलग तरीके के वर्ड होंगे, तो उन वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बनता है। तो वर्ड समझ में क्या है कि वर्ड हमारा वो होता है जो कई लेटर से मिल करके बनता है, वर्ड कहलाता है। और कई वर्ड्स को मिला करके जो एक कंप्लीट सेंस दे। अगर कोई इसका सेंस नहीं निकलता तो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। सेंटेंस हम तभी कहेंगे जब उसका कोई सेंस निकल रहा हो। तो ये समझ में आ गया होगा कि लेटर्स से वर्ड बनाएंगे, लेटर्स से वर्ड बनाएंगे और वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे। और सेंटेंस तभी कहलाएगा जब हमारा वो कंप्लीट सेंस, यानी उससे हमें पता चले कि सेंटेंस में क्या कहा गया, उसका सेंस कुछ निकल रहा हो, मीनिंगफुल होना चाहिए। यूँ नहीं कि वर्ड्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनना, कोई सेंस नहीं बनना, तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो वर्ड्स हमें पता चल गया क्या होता है, उसके बाद में अब सेंटेंस हम बना करके आपको दिखाएंगे। देखिए जैसे अभी हमने बोला था रामा गोज टू मार्केट।
अब देखिए इसमें कई सारे वर्ड, एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया और एक ये वर्ड। अब देखिए रामा बाजार जाता है, ये सेंस है ना, इसमें सेंस बनता है। अगर कुछ ऐसा लिखा हो जिसमें सेंस ही ना बने तो फिर वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो अब हमें क्या पता चला कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन में लिखवा देते हैं। अब देखिए वर्ड की जो डेफिनेशन है उसको अगर हम देखेंगे कुछ इस तरीके से दिखती है। अ सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज दैट मीन्स समथिंग एंड कैन बी स्पोकन और रिटन। कहने का मतलब क्या है, एक यूनिट है, लैंग्वेज की एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है, उसको बोला जा सकता है और लिखा जा सकता है। अभी हमने जैसे बोला था अल्फाबेट में से लेटर्स को उठाते हैं, लेटर्स को उठा करके और उसको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उससे एक वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो वर्ड हमारा फॉर एग्जांपल देखेंगे जैसे बैट हो गया, ठीक है, ईट हो गया खाना, रन दौड़ना, इस तरीके से ये हमारे क्या हैं, वर्ड्स कहलाते हैं। और अब अगला जो हमने बोला था कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस हमने बोला था कि सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, मतलब ढेर सारे वर्ड्स मिल करके एक पूरा सेंटेंस बनाते हैं और वो सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस में हो, मतलब उसका सेंस निकलना चाहिए तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब कई सारे वर्ड्स से मिल करके एक सेंटेंस बनता है। बोलता है दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब इसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, मतलब ऐसे ही नहीं कहीं पर भी कोई भी लेटर उठा करके कहीं पर कुछ भी जोड़ दिया तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अभी मैं लिख करके भी दिखा दूंगा एक, जैसे ये तुम्हारा एक कंप्लीट सेंस इसका बनता है और ये तुम्हारा क्या है, एक सेंटेंस है। जैसे आई नीड अ कप ऑफ टी, तो ये क्या है, इसका सेंस बनता है क्योंकि इसका सेंस ये बनता है कि मुझे एक कप चाय चाहिए। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, जैसे अभी मैं लिख रहा हूं, अब देखिए ये लिखा हुआ है, इसमें भी वर्ड्स हैं, कई सारे वर्ड्स हैं, देखिए तीन चार वर्ड हैं, क्या इसका कोई सेंस है, हॉर्स अवे इज रन, इसका कोई सेंस नहीं है। और इसका जब कोई सेंस नहीं है, भले ही एक लाइन में लिखा हुआ है, या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसको इधर उधर कर दें, तो इसका क्या ये भी मतलब बनता है कि ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है। मगर इसकी हिंदी भी निकालेंगे तो हिंदी भी निकल आएगी, अगर इंग्लिश में भी इसको रीड करेंगे तो इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है, इसका सेंस है। अगर इसका सेंस है तो ये क्या है, सेंटेंस है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है तो ये सेंटेंस नहीं है। इसके बाद में जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से संबंधित है। हम उसमें बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।